नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉली मेडिक्योर कंपनी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी आज के दिन स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। रिसेंटली इसके Q2 के भी रिजल्ट आए थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस इस स्टॉक में दोस्तों नियर टर्म के क्या टारगेट हो सकते हैं, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग के कौन से लेवल हो सकते हैं, किस लेवल से सेलिंग आने के थोड़े से चांसेस रहेंगे और किस लेवल पर आकर इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करके हम चल सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। इन सब के बारे में हम बात करेंगे और शुरुआत सीधा हम करेंगे दोस्तों अपने डे चार्ट से। डे चार्ट पर दोस्तों जैसा कि आपको ऊपर में कुछ लाइन नज़र आ रही होंगी, ब्लू लाइंस। पहले है 2120 का लेवल है, दूसरा है 2320। ये दोनों दोस्तों जो लेवल से हमारे एक्चुअल में टारगेट रहेंगे जिन्होंने बाइंग कर रखे हैं स्टॉक में। अब जरा थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों। कल का जो हमारा सेशन था दोस्तों 10 नवंबर का, यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला था और एक कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों आज के दिन पास हो चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से पास हुआ और आज के दिन बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है। हालांकि एक रेजिस्टेंस इसने फेस करा है 200 दिन के मूवी एवरेज के पास, और उसी के पास दोस्तों हमारा पहला टारगेट लेवल भी है जिसको आप रेजिस्टेंस भी मान के चल सकते हैं, 2120। अब दोस्तों मैं इसको रेजिस्टेंस लेवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दोस्तों थोड़ा सा पीछे चले अगस्त के टाइम पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और इन्वर्टेड यानी कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि हमें पास भी होते हुए देखने को मिले थे। अगर मैं बात करूँ मेनली दोस्तों जो 30 सितंबर की हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न था, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न पास हो गया था और इसी के पास से ये बार बार रेजिस्टेंस पे फेस कर रहा था। 2-3 बार इस स्टॉक ने इस रेंज के पास जाने की कोशिश करी है और इसने यहीं से ही रेजिस्टेंस फेस करा है, और आज के दिन भी दोस्तों इसी रेंज के पास जाने की कोशिश करी इसने और ऊपरी लेवल से इसने एक रेजिस्टेंस फेस करा है। तो अगर किसी ने कल के दिन या आज के दिन अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है पहली वाला जो रेंज हमारी 2120, तो अच्छी बात होगी दोस्तों क्योंकि इससे फिर आपके टारगेट भी थोड़े से बड़े निकल कर आएंगे। फिर अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट कैसे दोस्तों, कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनकर इसके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे और इसके जो नेक्स्ट 1-2 सेशन की जो कैंडल हो वो भी अगर हमें ऊपर जाती हुई देखने को मिले, या फिर अगर नीचे भी जाती हैं इस लेवल को सपोर्ट लेकर वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है, यानी कि इस रेंज की नीचे क्लोजिंग ना देकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने में कामयाब रहती है, तो चांसेस रहेंगे जो नेक्स्ट रेंज हमारी 2320 रुपये की यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है, इसके पास से स्टॉक जा सकता है। तब आप अपने टारगेट यहाँ तक भी लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको टारगेट यहाँ तक चाहिए तो ज़रूरी है खासतौर पर शॉर्ट टर्म वालों के लिए कि अपने स्टॉप लॉस को वो लगा कर रखें और इसको धीरे धीरे ट्रेल करते चलें। और इसके अलावा दोस्तों अगर किसी ने स्टॉक में पोजीशन क्रिएट नहीं करी है और बाइंग साइड में स्पेशली वो जाना चाहते हैं, अगर स्टॉक में दोस्तों, क्योंकि जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है 2120 जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना था, जो रेजिस्टेंस दे रहा है यहाँ पर हमें, यह मजबूती से टिका हुआ है। अगर यहीं से रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा स्टॉक में गिरावट आती है तो जो नियर टर्म में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो हमें यही देखने को मिल रहा है 10 नवंबर का, जिसका लो है 1832। अगर स्टॉक इस रेंज के पास आ जाता है, क्योंकि यहीं पर हमारे स्टॉप लॉस भी लगे होंगे पूरे इसी रेंज के पास आ जाता है स्टॉक, ऐसे थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, मान लीजिए दोबारा से हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर इसको पास कर देता है, तो ऐसे में इसका लो ही आपका एसएल रहेगा या ऐसे कुछ पॉइंट नीचे। लेकिन जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों दोबारा बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमारा आरएसआई कहाँ पर है। आरएसआई दोस्तों डे चार्ट पर अगर 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में होता है तो काफ़ी बेस्ट लेवल माना जाता है दोस्तों बाइंग साइड में जाने के लिए। हालांकि जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ये कुछ परफेक्ट लेवल का आप नहीं है वैसे तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन 70 से 80% एक्यूरेसी आप मान के चल सकते हैं, मतलब इतने परसेंट ही कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिला है। हालांकि ऐसे में हमारा जो आरएसआई था वो 43 के पास था, लेकिन अब दोबारा कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, अगर दोस्तों स्टॉक में गिरावट आ जाती है तो आरएसआई को आप जरूर देखिएगा 25 और 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए, और थोड़ा सा परफेक्ट लेवल का अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो ही आप इसमें एंट्री करने के बारे में सोचिएगा। और टारगेट आप वैसे अपने हिसाब से भी डिसाइड करके चल सकते हैं, या फिर 200 दिन के मूवी एवरेज को भी आप अपना टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। नहीं तो जो हमने ये लेवल्स यहाँ पर लगा रखे हैं इनको भी आप अपना टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी रहेगी स्टॉक में शॉर्ट टर्म वालों के लिए, स्पेशली जिन्होंने बाइंग साइड में अपनी एंट्री बना रखी है और जिनका नज़रिया हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने के हिसाब से टारगेट रहने वाले हैं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी रहेगी। और इसके अलावा हम कुछ फंडामेंटल डिटेल्स देखें, अगर जैसे कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का, 18,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और इसका जो रिजल्ट अभी रिसेंटली 8 तारीख को ही आया था,
तो आप देख सकते हैं इस बार का जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले बस थोड़ा सा ही कम हमें देखने को मिला है, यानी कि डिसेंट लेवल का आप इसको रिजल्ट मान के चलिए। प्रोमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पर हमें 62% देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। और वहीं दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहता है या किसी ने बना रखी है, नज़रिया अगर आपका कम से कम साल 2 साल का है, तो अभी तक का जो हमारे नियर टर्म में जो हाई हमें देखने को मिल रहा है वो 3357 के पास है। साल 2 साल तक अगर आपका नज़रिया, तो दोस्तों इस लाइफ हाई के पास तक आप अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।